बहुत विलंब कर दिया है मित्र। क्या आपको यूरिया नहीं मिली? अरे मित्र, हम तुम्हें क्या बताएं, इतना संघर्ष किया मित्र, लेकिन यूरिया प्राप्त नहीं हो सकी मित्र, नहीं हो सकी। हम क्षमा प्रार्थी हैं मित्र। इस कृत्य से हम वहां गए थे मित्र, विलंब ना करते हुए हम अति शीघ्र वहां पहुंच गए थे मित्र। भीड़ भाड़ अधिक थी, जन सैलाब अधिक था, हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, लेकिन यूरिया प्राप्त ना हो सकी मित्र। इस कार्य से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं मित्र। लेकिन हम अत्यधिक क्रोधित हैं मित्र। यदि आपको पता था वहाँ पे यूरिया उपलब्ध नहीं होगी तो फिर आप वहाँ पे क्या बार बीनने गए थे मित्र? अरे मित्र, तुम किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो मित्र? वहां इतना जनसैलाब था कि यूरिया मिलना तो मुश्किल, यूरिया देखना भी असंभव था मित्र। आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम बार बीनने नहीं गए थे मित्र, हम लेने तो यूरिया ही गए थे, लेकिन वहां यूरिया प्राप्त नहीं हो सकी मित्र। इस कारण से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं मित्र। मित्र, इस समय पूरे देश में यूरिया का संकट छाया हुआ है मित्र। क्या आपको लगता है कि यूरिया पाना इतना आसान है? इस समय यूरिया मिलने का मतलब है कि किसी सर्प की मणि को प्राप्त करना मित्र, ये असंभव है। वहां मैंने बहुत ही संघर्ष किया, लेकिन यूरिया प्राप्त ना कर सका मित्र। बार बनाने नहीं गया था मैं। हम आपसे बस एक बात कहना चाहते हैं मित्र, आपको शर्म आनी चाहिए है मित्र। यदि आपको इस सरकार में भी यूरिया नहीं मिली तो आपको किसी सूखे तालाब में कूद जाना चाहिए मित्र। हमारे पास आने की हिम्मत ना करते हैं आप मित्र। अरे मित्र, ये अपनी भाषा के बाण ना छोड़िए मित्र। क्या यूरिया आप कह रहे हैं इस सरकार में प्राप्त हो रही है? हमें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है मित्र। पूरे देश में यूरिया का संकट है। आपको क्या लगता है मित्र, मोदी जी ने यूरिया क्या अपनी तकिया में छिपा के रखी है मित्र? आप कट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मित्र। यूरिया से सरकार का कोई लेना देना नहीं है मित्र। यूरिया सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन किसानों तक वो नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं मित्र। इसका आरोप सरकार पर न लगाइए मित्र, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक बात हम और कहना चाहते हैं मित्र, यदि हमको यूरिया उपलब्ध नहीं हुई तो हमारा ये कृषि कार्य कैसे चलेगा? हमको लग रहा है हमको आनंद विहार देखना पड़ जाएगा है मित्र। एक बात हम और कहना चाहते हैं मित्र, यदि इसमें सरकार की गलती नहीं है मित्र तो हर घर घर में शौचालय क्यों बनवाए मित्र? हम अपना उसी से कार्य चलाते, हमें आपकी यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं थी है मित्र। हे मित्र, कैसी बातें कर रहे हो आप? यूरिया का शौचालय से क्या मतलब है? आप क्या चाहते हैं? सुबह सुबह आके जो है आदमी लाइन से बैठ के खेत में डोल डाल करे मित्र? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मित्र, आप धूप से आए हो 2 पहिया वाहन चलाते हुए, इसलिए आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है मित्र। आप सीधी भाषा समझिए मित्र। जो जोर हम सुबह सुबह अपने शौचालय में लगाते हैं, उतना जोर अगर हमने अपने खेतों में लगाया होता तो आज हमारी फसल बगैर यूरिया के ही हरी भरी होती मित्र। हे मित्र, आपने सही कहा, आपके वचन सत्य हैं। सुबह सुबह जो विटामिन हम खाते हैं रात्रि को, वो सुबह सुबह खेतों को दें, खेतों को भी विटामिन मिलेगी मित्र, और हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी। आपकी जय जयकार हो, आपने ये कार्य बढ़िया बताया मित्र। हम आपकी इस बात से प्रसन्न हुए मित्र, आपने हमारी बात का सम्मान रखा मित्र। और हम अपने YouTube के दर्शकों को बताना चाहते हैं मित्र कि आप जो कार्य आप सुबह सुबह शौचालय में करते हो वो आप अपने खेतों में कीजिए। आपकी फसल भी हरी भरी होगी और आपकी फसल का टेस्ट भी अच्छा होगा। और हम उनको सबको ये भी बताना चाहते हैं मित्र कि आप रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें, कंपोस्ट खाद का प्रयोग अधिक करें, तो हमको बार बार यूरिया की झंझट झेलनी नहीं पड़ेगी है मित्र।